देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया और मेरे हाथ में है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्योंकि एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 5 लाख से ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी सर बेची गई हैं। ये आपने रिकॉर्ड सेट कर दिया है, ये किस तरह मुमकिन हुआ? देखिए, ये जो है आप देखिएगा 20 जनवरी 2025 को हमने एक अपील की थी हमारे सब एजेंट लोगों के लिए कि कम से कम उस दिन एक पॉलिसी रखो। वो उस दिन को हमने मैड मिलियन डे नाम दिया था कि मैड मिलियन डे में आपको कम से कम एक पॉलिसी रखना है, जिसके फलस्वरूप जो है एक दिन में हमारा 5,88,107 पॉलिसी कंप्लीट हुआ 24 घंटे में, और 4,52,839 एजेंट ने उसमें हिस्सा लिया। तो ये गिनीस वालों ने आके इसको देखा, वेरीफाई किया, सब करके उन्होंने गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये हमारा नाम दर्ज किया, LIC का नाम। और सर आप जाते जाते भारत का नाम रोशन करके गए हैं, LIC का नाम रोशन करके एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है सर। कुछ अभी और भी लग रहा है कि बच गया, कि जाते जाते मैं LIC में अपनी लास्ट टेन्योर में कुछ और भी करके जाता? देखिए, अब भी जो है LIC तो एक मतलब जो है जर्नी जैसा है, चालू रहता है, ऐसा कोई ये नहीं होगा। और जो रिकॉर्ड अभी हुआ है वो रिकॉर्ड LIC और रिकॉर्ड को तोड़ेगी। आने वाले समय में ये जो गिनीस रिकॉर्ड है या जो आप बिजनेस का परफॉर्मेंस देख रहे हैं, LIC अपना रिकॉर्ड LIC तोड़ेगी और कोई तोड़ नहीं सकता, ये मेरा मानना है। आपका जो मुनाफा बढ़ा है, जो VNB मार्जिन्स बढ़े हैं, उनको किन फैक्टर्स ने ड्राइव किया? देखिए, VNB मार्जिन आप अगर देखिएगा कि लिस्टिंग के बाद पिछले 3 साल से हम लोग अपना प्रोडक्ट डिजाइन चेंज कर रहे हैं। नॉन पर प्रोडक्ट धीरे धीरे हमारा जो टोटल बास्केट में नॉन पर का हिस्सा बढ़ा है, और नॉन पर का AP में जो हिस्सा है 27.69% नॉन पर का हिस्सा रहा है, जो कि लगभग 50% ग्रोथ हुआ है। नॉन पर का 50% ग्रोथ हुआ है नॉन पर का AP में हिस्सा। और ये मुख्य कारण है जो है हमारा मार्जिन का। और मार्जिन भी आप देखिएगा 17.6% हमने VNB मार्जिन दिया है, जिसमें 80 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा है। 16.8 था 23-24 में, और 24-25 में 17.6। तो ये सब जो हम लोग ने निर्णय लिया है उसका नतीजा है कि इसका फल जो है आपके सामने आज की तारीख में है। और सर आपके लिए ये VNB मार्जिन्स बढ़ने के बावजूद, मुनाफा बढ़ने के बावजूद, क्या ये थोड़ा सा कंसर्न रहा कि हम प्रीमियम जो है इस क्वार्टर में थोड़ा गिरता हुआ देख रहे हैं, और जो नेट इनकम है वो भी थोड़ी सी गिरती हुई देख रहे हैं? देखिए, प्रीमियम जो है प्रीमियम फ्लैट रहा है, गिरा नहीं है, मार्जिनल प्लस रहा है टोटल अगर प्रीमियम देखें Q4 का। और प्रोडक्ट रेगुलेशन चेंज के कारण जो Q3 है, Q3 का इम्पैक्ट जो है, Q3 का इम्पैक्ट Q4 में हमने मेकअप किया, लेकिन पूरा मेकअप नहीं हुआ Q4 में। तो इसके फलस्वरूप जो है थोड़ा सा प्रीमियम इनकम का ग्रोथ जो है, ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ है। और सर LIC से एक और लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। आपने कहा था कि ये मार्च तक फाइनलाइज हो जाएगा, अब हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर काम चल रहा है, जैसे कि मैंने बोला था, अभी भी काम चालू है, फाइनल स्टेज पे है आई कैन से। और ये मुझे लगता है कि बोर्ड जो है इसके ऊपर निर्णय लेगा, 2-3 महीने में अपना बोर्ड जो है उसके ऊपर निर्णय लेगा। तो सर थोड़ी डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं कि किस तरह की कंपनी आप अक्वायर करेंगे और क्या प्लान्स होंगे? उसके ऊपर टीम जो है काम कर रहा है, जब तक बोर्ड का निर्णय नहीं होगा तो बोलना मुश्किल हो जाएगा। और सर इसके अलावा हम क्या फर्दर स्टेक सेल देख सकते हैं LIC में, क्योंकि 10% है, 3 पॉइंट समथिंग अभी तक स्टेक सेल हुआ है। तो अभी भले ही सेबी ने थोड़ी रिलैक्सेशन दी है, लेकिन आगे के अगर आप प्लान्स डिस्कस कर सकते हो। देखिए, इसके ऊपर जो है दीपम जो है वो लोग निर्णय लेंगे, फर्दर स्टेक सेल के लिए निर्णय लेंगे दीपम। सर आज LIC के शानदार रिजल्ट्स के बाद शेयर जो है अपवर्ड ट्रैजेक्टरी के ऊपर है, लेकिन कभी कभी कंसर्न रहता है इन्वेस्टर्स को। बीते साल कुछ गिरावट देखने को मिली, और लिस्टिंग के बाद से अगर कुछ 5% के आसपास का गेन देखने को मिला, तो आप इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन्वेस्टर को तो मैं यही बोलूँगा, जो LIC जो है, जो हम लोग बोल रहे हैं वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। हमारा जो ये में कोई गैप नहीं है, जो कमिटमेंट और अचीवमेंट, तो उसको देख के जो है निर्णय आप लीजिए, और मैं जो वादा करता हूँ वो पूरा करेगी LIC। और सर नॉन पार में हम देख रहे हैं कि कंपनी बहुत अच्छा प्रदर्शन दे रही है। किस तरह का आप आउटलुक रखते हैं FY26 के लिए, और खासकर क्योंकि अब आपने रिकॉर्ड सेट कर दिया है, तो आप क्या देख रहे हैं कि यही अपवर्ड ट्रैजेक्टरी रहेगी FY26 में भी? देखिए, नॉन पर का शेयर तो AP में अभी 27% से ज़्यादा हुआ है, और चालू वित्तीय वर्ष में मैं आशा रखता हूँ कि ये भी थोड़ा वृद्धि होगी, इसमें 27-28 से और वृद्धि होगी नॉन पर का शेयर।
और सर जो IRDA के जो रेगुलेशंस चेंज हुए हैं, जो सरेंडर वैल्यू है, उसका आपने क्या इम्पैक्ट देखा है बिजनेस में? नहीं, अभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ है, पिछले 6 महीने में ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ है, और मुझे ये मानना है कि उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा। अब देखिए, ये जो रेगुलेटरी चेंज हुआ है, ये वो लोगों के लिए है जिनको एकदम कोई इमरजेंसी है, पॉलिसी कर लिया, पैसा दिया, लेकिन अर्जेंट कोई मेडिकल इमरजेंसी घर में आया, उसका और कोई ये नहीं है, ओनली LIC, तो उसको सरेंडर करना है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि सरेंडर जो है हमेशा लॉस है। एक तो लाइफ रिस्क नहीं रहेगा, लेकिन आप जो पैसा भी आपने दिया है उसे कम मिलेगा। भले सरेंडर रेगुलेशन चेंज हुआ है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया है, लेकिन फिर भी आप जितना पैसा दे उसे आपको कम मिलेगा, और ऊपर से रिस्क भी चला गया। तो ये सबके लिए इट विल नॉट एनकरेज पीपल टू सरेंडर पॉलिसी, बिकॉज पीपल टेक पॉलिसी जो है वो लोग बीमा के लिए लेते हैं, बीमा सुरक्षा के लिए लेते हैं, सरेंडर के लिए नहीं लेते हैं। और सर अभी क्योंकि हम LIC बहुत बड़ा प्लेयर है, देश में इकलौता नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी है, तो सर कंपटीशन यहाँ भी बढ़ रहा है, बहुत से प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं, और थोड़ा कंपटीशन हम आपके मार्केट शेयर में भी देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मार्केट शेयर जो है, मैंने बोला है, मार्केट शेयर जो है ग्रोथ के ऊपर निर्भर करता है, फंक्शन ऑफ ग्रोथ। और जो छोटे प्लेयर, नए प्लेयर है, उनका ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा, और हम लोगों का बेस लार्ज बेस है, तो बड़ा बेस होने के कारण ग्रोथ रेट में थोड़ा सा इम्पैक्ट रहता है। लेकिन उससे ज़्यादा है कि हम लोग जो है फोकस प्रॉफिटेबल ग्रोथ, कैसे हर साल ग्रोथ, हम प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाएंगे, वो हमारा लक्ष्य है। लेकिन हम लोग मार्केट शेयर के लिए भी ध्यान रख रहे हैं कि एक लेवल से नीचे नहीं जाएगा मार्केट शेयर, वो भी हमारा लक्ष्य है कि हम उसके